सो ये वीडियो स्पेशली है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखो, आप मेरा एज देखिए, फिर मेरा कुछ भी मेरा उम्र देखिए, प्लीज़ ये कमेंट मत करना। फिर ये मत सोचना कि तुम कौन होते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने के लिए, या फिर तुम कौन होते हो एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करने के लिए। तो ये मेरा जो वीडियो पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिकॉज हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्कूल लाइफ जी के ही आए हैं। सो डेट्स वाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने वाले हैं। तो पहले तो मेरे पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद आप लास्ट में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना। आपको अगर मेरा पॉइंट सही लगे तो अच्छा बात होगा, और अगर ना लगे देन ऑफकोर्स आप हमको डाउट करके हमको कमेंट कर सकते हो। कुछ भी खराब कमेंट करना वो भी कर सकते हो, बट वीडियो स्टार्ट से पहले प्लीज़ हमको जज मत करना इससे कि मेरा एज कितना हो रहा है कि तुम ये कमेंट कर रहे हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में वगैरह वगैरह। तो ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो आज बात करेंगे, उसमें हम टोटली 3 पॉइंट्स लेके आए हैं जिसके बारे में हमको बात करना है फिलहाल आज, कि इसकी वजह से जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही ख़राब हो रहा है, एंड जो इसके वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है वो लिटरली बहुत ही ख़राब हो चुका है बोल सकते हो, या फिर यूजलेस काम हम लोग का स्कूल जो करता है। एंड आज हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं CBSE बोर्ड के लिए। बाकी जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है सबके बारे में बात करना था, बट हम आज बात करेंगे स्पेशली CBSE एंड ICSE बोर्ड के लिए। हाँ, हम स्टेट बोर्ड के बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, बट क्योंकि वो तो और ज़्यादा ख़राब है। बट हम जो मेन काम करने वाले हैं वो होने वाला CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड के लिए, जो कि वो फालतू काम करते हैं, फिर बोल सकते हो कि यूजलेस काम करते हैं फिलहाल। सबसे फर्स्ट काम जो होता है वो सबसे ख़राब जो लगता है वो होता है प्रैक्टिकल का काम। देखो, हम एक स्टूडेंट लाइफ जी के आए, तो अब जैसा हम पहले बताए थे, ये जो हमको अभी तक समझ नहीं आता कि जो ये प्रैक्टिकल का जो काम होता है कि प्रैक्टिकल जमा करना है आपको, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं 20 से 25 से 30 मार्क्स। वो लोग करते क्यों है? मतलब प्रैक्टिकल का क्या फ़ायदा है? मतलब अभी कि अगर तुम देखोगे फ्यूचर को अगर कुछ बेनिफिट्स, आप आपको एक बेनिफिट मतलब जोड़ के बता दो कि हाँ प्रैक्टिकल करने से आपको ये फ़ायदा मिलता है, फिर वो फ़ायदा मिलता है। आई डोंट थिंक सो कि प्रैक्टिकल करने का आपको 1% ही फ़ायदा मिलता है इन फ्यूचर में। जीरो बेनिफिट है, जीरो बेनिफिट। एंड अभी तो फिलहाल एक रीली वायरल होता है कि प्रैक्टिकल आप लोग ऑलरेडी एक धंधा चल गया था कि जहाँ पे एक दुकान बना हुआ था जहाँ पे प्रैक्टिकल आपको लिख के लोग दे रहे थे 3,000-4,000 रुपये में अगर आपको देना है, एंड वो आपको प्रैक्टिकल लिख के जमा करके देंगे। आपको एक दुकान में जाना है, वहाँ पे प्रैक्टिकल का पैसा देना है, आपको प्रैक्टिकल किस सब्जेक्ट देना है, आपको क्या लिखना है वो आपको बता देना सिर्फ, एंड वो दुकान वाले जितने वर्कर होंगे वो आपको प्रैक्टिकल आपका खुद लिखेंगे एंड आपको वो ये मतलब डिलीवरी कर देंगे। तो ये एक धंधा चल गया था। इससे इसमें आता कि प्रैक्टिकल का बिल्कुल भी भाव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन चुका है स्टूडेंट के लिए कि हाँ हमको प्रैक्टिकल लिखना, प्रैक्टिकल का मार्क्स हमको मिलने वाला, तो हमको प्रैक्टिकल लिख के देना है, प्रैक्टिकल लिख के देंगे उससे हमको मार्क्स मिलेगा, बल्कि इससे बेनिफिट जीरो है। देखो, एजुकेशन सिस्टम हम खराब ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ बताओ जिसका फ्यूचर में काम दे। एंड अगर आप देख रहे हो प्रैक्टिकल के हिसाब से देखो तो प्रैक्टिकल का जीरो बेनिफिट है हम लोग की लाइफ में। अगर आप प्रैक्टिकल देख रहे हो खुद बताओ क्या बेनिफिट है प्रैक्टिकल से? कुछ भी बेनिफिट नहीं है। वो स्कूल सिर्फ ऐसा है जैसे कि एक होता है ना कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए निभा रहा कि हाँ मेरा फॉर्मेलिटी है, हमको प्रैक्टिकल लिखवाना स्टूडेंट से, हमको जमा लेना है, लिखना। आप इतना मैं से प्रैक्टिकल लिखते हो जिससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, बस आप लिखते रहते हो, रटते भी नहीं हो, बस देखते हो, छापते हो, लिख लेते हो, गूगल से लिखते हो, जाके स्कूल में सबमिट करते हो, स्कूल में टीचर आपसे प्रैक्टिकल लेता है, वो बस टिक टिक करता है, वो देखता भी नहीं कि आप क्या लिखो नहीं लिखो, बस वो टिक करेगा, वो फेंक देगा प्रैक्टिकल कॉपी, आपका नाम लिखा है कि हाँ आपने प्रैक्टिकल कॉपी जमा कर दिया, देन वो जाके मार्क्स दे देगा। इट मीन्स जो प्रैक्टिकल कॉपी का जो ये सिस्टम चल रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा कुछ और आप करवा लो या फिर किसी बारे में नॉलेज पढ़वा लो, इससे बढ़िया वो है, ना कि प्रैक्टिकल लिखना कोई बढ़िया काम नहीं है। सेकेंड हम लोग का है कि गेम्स का पीरियड ना लेना। ये सारे स्कूल में ही प्रॉब्लम है, ना कि CBSE ना ही ICSE, बल्कि ऑल स्कूल सिस्टम में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग को गेम्स एक्टिविटी में बिल्कुल भी रखा नहीं जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद स्कूल जाते हो, आप प्लीज़ हमको कमेंट करना कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, क्या आपका स्कूल का जो गेम का पीरियड वो कितने होता है हफ्ता में? आई डोंट थिंक तो ज़्यादा होता है। हाँ, भले बहुत स्कूल हाई फाई जो होते हैं, बहुत ही हाई बेड मतलब स्कूल के बजट होते हैं, वहाँ पर हम देखे हैं कि हाँ हफ्ता में एटलीस्ट 4 बार 5 बार गेम्स का पीरियड होता है, बट वो भी होता है स्मॉल चिल्ड्रन के लिए। जो लोग होते हैं 9th-10th स्कूल के जो क्लास होते हैं उसमें आई थिंक सो हफ्ता में 1 या 2 बार होते हैं। उसमें भी बहुत लोग लास्ट में कोई और सब्जेक्ट मतलब कोई और सब्जेक्ट के टीचर आते हैं एंड वो उस सब्जेक्ट का मतलब पढ़ाई करवाने लगता है अगर एग्जाम सामने हो तो। इट मीन्स कि हम लोगों के समय में, अभी के समय में, खासकर इंडिया में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल में स्पोर्ट्स नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। भले स्पोर्ट्स जो भी होता वगैरह वगैरह फालतू होता है। एंड अगर देखा जाए गेम्स का हम लोग का फिलहाल एक भी पीरियड नहीं होता। अगर आप लोग देखोगे, खुद ध्यान से देखो, अगर गौर करो, हम लोग का गेम्स का बिल्कुल भी पीरियड नहीं होता। हफ्ता में 1 या 2 बार होता होगा, उसमें भी जब हम लोग एग्जाम नज़दीक हो उसके समय में बहुत सारे अलग अलग टीचर आते हैं सब्जेक्ट के जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, वो आते हैं आपका गेम का पीरियड लेते हैं कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, देन आपको गेम का पीरियड छीन लेंगे। देन जो हफ्ता में 1-2 बार होता था वो भी खत्म हो जाता है। इट मीन्स कि हम लोग किस तरफ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन सभी लोग मतलब इमेजिन करते हैं कि हम लोग ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं ला रहे हैं।
दिस इज़ द रीज़न कि अगर एजुकेशन सिस्टम, देखो एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं कि स्कूल जो क्या कर रहा है फालतू। हम लोग गेम्स भी जो है वो भी फॉर्मेलिटी के लिए ही लिया जाता है कि हाँ हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए 2 दिन हम लोग गेम्स रख दिए हैं, आपको हफ्ता में 2 दिन हम लोग गेम्स दे चुके हैं, आपको उसमें पढ़ना है, उसमें खेलना है 2 दिन। बट वैसा कुछ गेम्स होता है नहीं, गेम्स के नाम पे सिर्फ बाहर ले जाते हैं, कुछ भी खिलाते हैं। एंड उसके अलावा फिर जो भी गेम्स का पीरियड होता है उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट टीचर आते हैं एंड वो आपका गेम्स पीरियड छीन के चले जाते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है। मेरा थर्ड पॉइंट है कि आपके हेयर कट, आप हम कंफर्म बोल सकते हैं, सभी लोग इसको बात को रिलेट भी करेंगे सारे स्टूडेंट की, स्कूल में जो हेयर कट होता है वो एक अलग होता है कि आपको मतलब इस तरह का हेयर कट ही कटा के आना। अगर आप अलग तरह का हेयर कट करा के आओगे तो आपको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको स्कूल से वापस घर भेज दिया जाएगा, या फिर आपको स्कूल में ही हेयर कट करवा दिया जाएगा। मेरे टाइम में जो स्कूल था तो इसमें यही होता था कि अगर आप अपना हेयर कट को क्या होता था कि यहाँ पे आपको जीरो नहीं मतलब आपको एकदम चारों तरफ इक्वल साइज का नंबर से कटिंग कराना होता है। अगर आपने एक भी तरह का साइड में 0 या फिर 1 या फिर अपने अनइक्वल हेयर कट कटवा लिया, अगर साइड में छोटा है बीच में बड़ा है, तो आपको स्कूल वाले चाहे तो होम रिटर्न कर देंगे या फिर आप स्कूल वाले खुद ही स्कूल में हेयर कट करवा देंगे। तो हमको ये समझना था कि इससे बेनिफिट क्या होता है स्टूडेंट को, मतलब स्कूल को या फिर स्टूडेंट्स को। आप चाहे हेयर कट कुछ भी कराओ, हाँ इससे 1 मिनट में ये समझ में आता है कि स्कूल का इससे रेपुटेशन भले अच्छा होता है। हम ये समझ सकते हैं कि स्कूल का रेपुटेशन अच्छा होता है कि हाँ अगर आपका सारे बॉयज़ का हेयर कट सेम है या फिर एक शरीफ जैसा लोग दिख रहे हैं तो इससे सब लोग समझेंगे कि हाँ ये स्कूल बढ़िया है। जी हाँ, क्योंकि इसमें रूल रेगुलेशन बहुत है। बट इससे आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट का फ्यूचर में या फिर इन फ्यूचर स्टूडेंट के कैरियर में कुछ भी फर्क देखने को मिलता है। इससे अलावा यही होता है कि स्टूडेंट लोग और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार ऐसे बाल क्यों हो रहे हैं, एंड देन जो स्कूल से निकलते हैं देन वो और ज़्यादा बाल खराब और कटाने लगते हैं। इसकी वजह से ये एक तरह से हम एक तरह का इसको नेगेटिव पॉइंट से ही देखेंगे। एंड फोर्थ, फिलहाल हम 3 पॉइंट बोले थे बट हम और पॉइंट थोड़ा जोड़ना चाहेंगे इसमें कि जब एग्जाम होता है तो इसमें आजकल खास करके ईमेल का जो होता है, ईमेल आपको लिख के जाना, ईमेल या लेटर। आजकल लेटर भी चल रहा है कि आपको एग्जाम में लेटर लिखना है, लेटर सिखाते हैं लोग, ईमेल सिखाते हैं, आपको ईमेल लिखना है, नोटिस लिखना है। हमको भी यही समझ आता है कि एआई के ज़माने में नीड टू नोटिस, ईमेल या फिर लेटर किस काम का है। आप खुद बताओ, अभी एजुकेशन सिस्टम इतना आगे बढ़ रहा, अभी फिलहाल हम लोग को ईमेल, लेटर एंड नोटिस के अलावा हम लोग ये देखना चाहिए कि हम लोग एआई में कितना इन्वॉल्वमेंट है, या फिर स्कूल में एआई का सब्जेक्ट लाना चाहिए। हाँ बहुत सारे स्कूल एआई का सब्जेक्ट ला रहे हैं, एआई को मतलब ये ध्यान दे रहे हैं, एआई को दिखा भी रहे हैं, एआई को सिखा भी रहे हैं। बट अभी भी 99% ऑफ स्कूल में ऐसा है, खास करके सीबीएसई एंड आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड तो और ख़राब है। फिलहाल देखो हम स्टेट बोर्ड के बारे में इसलिए बात नहीं क्योंकि सीबीएसई एंड आईसीएसई फिलहाल बहुत ही नामी स्कूल है, एंड सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड जो है वो बहुत ही हाई लेवल बोर्ड है, तो हम उसका ज़्यादा हम निकाल रहे हैं। अथवा अदरवाइज बात करें स्टेट बोर्ड का भाई तो हालत ही ख़राब है। स्टेट बोर्ड तो मतलब कोई सारा स्टेट बोर्ड तो बोलते तो घूसखोरी है। 150 स्टेट बोर्ड के बारे में बात ही नहीं की है इस बार, समझ रहे हो। 150 सीबीएसई एंड आईसीएसई के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी चल रहा है ईमेल, लेटर, नोटिस, आई डोंट थिंक इससे कोई फ़ायदा है। देखो आप खुद स्टूडेंट हो, आप खुद वो कमेंट करना कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे, बिकॉज हम खुद ऐसा रिलेट करते थे अपने स्कूल लाइफ में कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो एआई आ गया है, एआई में आपको ईमेल, लेटर, नोटिस का क्या फ़ायदा। अब बस एक बार प्रॉम्प्ट लिखोगे एआई प्लीज़ हमको लेटर लिख के दे दो, हमको इसको ये लिखना, फलाना ढिमकाना एड्रेस है, आपको पूरा लिख के दे देगा। इट मीन्स आपको बिल्कुल लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब यूजलेस चीज़ और भी बहुत सारा यूजलेस चीज़ जो स्कूल वाले करते रहते हैं, जैसे प्रेयर लिखाना हो गया। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो उसके लिए आपको टीचर से बोलना पड़ेगा, टीचर मैं गो टू वॉशरूम। देखो रूल रेगुलेशन अपने जगह होता है, बट कुछ चीज़ जो है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम फालतू का प्रमोट करती है, जो सिस्टम जो फालतू का चीज़ कराते हैं जिसका कोई फ्यूचर में फ़ायदा नहीं होने वाला। एक साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि इससे कुछ हम लोग को बेनिफिट होने वाला स्टूडेंट लाइफ में या फिर हम लोग के करियर में या फिर हम लोग के फ्यूचर में, जो कि हो रहा है ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी हम जितना ही पॉइंट बोले 4-5 पॉइंट, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई भी पॉइंट हम बोले जिसकी यूजलेस है, या फिर ऐसा कोई भी पॉइंट हम बोले जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलता। ऐसा सब कुछ सारे स्कूल में ऐसा होता है एंड इसका कोई फ़ायदा नहीं होता फ्यूचर में स्टूडेंट को या फिर कैरियर में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते हैं स्टूडियो में, टिल टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।